जय हिंद दोस्तों। आईएसआरओ के चंद्रयान 2 ने कुछ ऐसी डिस्कवरीज कर ली हैं मून के साउथ पोल में जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और अजित डोवल जी इस समय रशिया पहुंच गए हैं। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सारी चीजों को एजेंडा में रख के वहां पे क्या गेम खेला जा रहा है इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जयशंकर जी साइप्रस पहुंच गए हैं आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर। और आर्मेनिया ने आज परेड किया भारत के वेपन्स को। और ग्रीस के अंदर ब्रह्मोस डिप्लॉय की जा रही हैं। ऐसे रिपोर्ट्स तुर्की के मीडिया में क्या है, हड़कंप मच गई है। ये पूरा जो तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक्सिस के अंदर यहां पे इस समय, और अमेरिका जो है उसके ट्रुप्स को चुन चुन के मारा जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। जी हां, और इसके पीछे वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ईरान, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है पेंटागन के द्वारा। और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं, यूएस ने भी हमले शुरू कर दिए ईरान के ऊपर। ये सीज फायर टूट चुका है और वॉर रिस्टार्ट हो चुका है। कुवैत में भी आज हमलों के रिपोर्ट्स आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को आज धमकी दे दी है कि ओमान को के ऊपर भी हम बॉम्बिंग करेंगे, ऐसा एक धमकी ट्रंप ने दे दिया। जी हां, ये खबर उस टाइम पे आता है जब भारत और ओमान मिलके एक नया गैस पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ये चीज क्यों बोल रहे हैं, इस पे भी आज बात करेंगे। और ट्रंप ने पूरे गल्फ को ये बोल दिया है कि ईरान का जो पीस डील है वो बिना अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किए नहीं फाइनलाइज हो सकता। जी हां, ट्रंप ने अब अचानक अब्राहम अकॉर्ड्स को घुसा दिया है इसके अंदर, पीस डील के अंदर। ये क्या गेम अमेरिका यहां पे खेल रहा है, इसको भी हम डिकोड करेंगे। और बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं बीजीबी और बीएसएफ के बीच में। जी हां, बहुत सारे घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है रात के अंधेरे में और यहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और चाइना ने भारत के चावल को रिजेक्ट कर दिया, एक गंदा सा गेम शुरू कर दिया चाइना ने यहां पे। वो क्यों और कैसे किया, और वो भी उस टाइम पे जब आज ही के दिन एक और रिपोर्ट है कि भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री इश्यू को लेके कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो रहा है। जी हां, ऐसा एक रिपोर्ट है। उसी दिन पीठ पे छुरा भोंक दिया चाइना ने। यहां पे क्या गंदा चाल चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और अब पाकिस्तान के ट्रुप्स, सऊदी अरेबिया में उनकी ट्रेनिंग होगी। जी हां, ट्रुप्स सप्लाई करने से करते करते अब ट्रेनिंग सऊदी अरेबिया देने वाला है पाकिस्तानियों को, जाहिल पाकिस्तानियों को। ये क्या चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान का आईएसआई का नेटवर्क बस्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, कुछ नए खुलासे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि चांद के अंदर कहां पानी मौजूद है इसको अप्रोक्सीमेट तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो भी कोई फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अभी तक किसी देश ने बनाया नहीं है। लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने नासा और पूरे विश्व के स्पेस एजेंसीज को चौंका दिया। भारत ने स्पेसिफिकली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 1.1 किलोमीटर का एक लोकेशन आइडेंटिफाई किया, एक क्रेटर के अंदर जहां पे शैडो है, दिखता नहीं है नॉर्मल इक्विपमेंट से। वहां पे भारत ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे एजेंसीज ने ये आइडेंटिफाई किया कि यहां पे प्योरिटी के साथ यहां पे आइस मौजूद है, पानी मौजूद है मून के साउथ पोल में। इसने पूरे विश्व के साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये जो स्पेस रेस के अंदर अब भारत यहां पे आ चुका है। इंडिया हैज अराइव्ड, वैसे तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब इस समय ये जो इंफॉर्मेशन हमारे आईएसआरओ को मिला है ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन और ये टेक्नोलॉजी बाकी स्पेस एजेंसीज के पास नहीं है, तो भारत के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज हमारे हाथ लगी है। देखिए, चांद के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाने का रेस चल रहा है इस समय। 2030 से चाइना तो एम कर रहा है, और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे पानी कहां पे है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है इस समय पूरे विश्व में, और उस क्वेश्चन का आंसर यहां पे है। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार में बाद में बात करेंगे, ये डेली अपडेट है, तो इसके लिए मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया। यहां पे देखिए, इस समय अजित डोवल
जी रशिया में हैं, 2 दिन का उनका ये ट्रिप है। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ गए थे, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन डोवल जी की एक मीटिंग हुई रशिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। वहाँ पे सेर्गी शोइगु जो है पुतिन का एकदम खास मिलिट्री कमांडर, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग हुई और साइडलाइंस में सेंट्रल एशिया के बहुत सारे लीडर्स के साथ भी अजीत डोवल जी की मीटिंग हुई। देखिए यहाँ पे एजेंडा में 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात, इस समय चाइना के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेस में है। इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स और सप्लाई चेन इश्यूज हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर है और रशिया का भी इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर है। तो यहाँ पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेके बातें हुई और रशिया और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं इसको कैसे चाइना और ईरान के साथ हमारे इस समय जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं लेवरेज किया जाए, ये एक चीज एजेंडा में यहाँ पे था। दूसरा जो है सेंट्रल एशिया के अंदर इस समय रशिया, जैसे मैंने आपको कहा, पुतिन सेंट्रल एशिया के अंदर अब एक नया पाइपलाइन बनाने की प्लान कर रहा है। चाइना के लिए एक न्यूक्लियर प्लांट भी बनाएगा कजाकिस्तान के अंदर। और इस समय कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जहां पे पाकिस्तान का जो लैंड रूट है ईरान के साथ, वहां से होते हुए ईरान के जो कैस्पियन सी के तक वहां तक एक रोडवे होगा और वहां से आगे सेंट्रल एशिया कनेक्शन होगा। तो एक तरफ से INSTC के अंदर ईरान पाकिस्तान को घुसाने की कोशिश कर रहा है और उस चीज का भनक ऑब्वियसली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लग चुका था पहले से ही। और इस समय माना यह जा रहा है कि रशिया के साथ वो भी एक चीज यहाँ पे एजेंडा में है, कैसे एक अमेरिका इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तान को यहाँ पे उस रीजन में हटाया जाए। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो रशिया कर सकता है, क्योंकि रशिया इस समय ईरान को कैस्पियन सी के रास्ते से खाने पीने के सामान और सप्लाई भेज रहा है। लिटरली लाइफलाइन है रशिया ईरान के लिए। इसके अलावा भारत के जो S-400 हैं और जो स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस समय हमारे रशियन फाइटर जेट्स और टैंक्स और इन सबको लेके, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारे स्पेयर पार्ट्स रशिया के लिए रिजर्व कर दिए गए। तो इस समय भारत और रशिया के बीच में जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं वो पूरा भारत के अंदर बनाने का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है और भारत का जो सप्लाई चेन यहाँ पे सिक्योर किया जा रहा है रशिया के साथ। और सेंट्रल एशियन देशों के साथ जो मीटिंग्स हो रही है उसमें भारत का जो यूरेनियम का सप्लाई है खास करके सेंट्रल एशिया से आता है। हमारा मेजॉरिटी जो है UPI, रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत सारे जो चीजें हमारा ट्रेड होता है वहां पे, इन चीजों के बारे में भी बातें हुई और कैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा घुसने की कोशिश कर रहा है उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इन सारी चीजों पे माना जा रहा है डिस्कशंस हुई है। और ये जो सो कॉल्ड एक नया रेलवे लाइन जो बन रहा है पाकिस्तान के कराची तक जो सेंट्रल एशिया होके आएगा, माना जा रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं। और इन सब के बीच में जयशंकर जी पहुंच गए साइप्रस में, जहां पे EU के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में वो वहां पे पहुंच गए और काजा कलास, इनफैक्ट वहां पे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी यहाँ पे डिस्कशंस हुई ईरान वॉर को लेके और उनका जो आई एम श्योर पाकिस्तान के साथ जो सो कॉल्ड कोलैबोरेशन है उस पे भी यहाँ पे डिस्कशंस हुई है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी यहाँ पे बायलैटरल डिस्कशंस हुई है। ग्रीस जिनके साथ हमारा अभी डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो उनके साथ भी बातें हुई और साइप्रस के प्रेसिडेंट जो अभी अभी भारत आके गए थे, जिनसे मोदी जी भी मिले थे, जिनके साथ डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया, उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट देखने वाली बात यह है कि ग्रीस और साइप्रस दोनों के लीडर्स के साथ यहाँ पे एंगेजमेंट हुआ। कुछ ही दिन पहले वो आए थे दिल्ली में, अब हम वहां पे जाके कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ तो एक चीज यहाँ पे हो रहा है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर। तुर्की ये चीजों को देख रहा होगा इस समय और ग्रीस और साइप्रस के साथ अलग से कैंडिड डिस्कशंस हुए यहाँ पे इस समय। और आज आर्मेनिया के मिलिट्री परेड के अंदर भारत के डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पे मिलिट्री सिस्टम्स देखने को मिले। ये देखिए हमारा यहाँ पे पूरा आकाश एयर डिफेंस लॉन्चर्स 80 AGS जो है 155 mm की जो आर्टिलरी है कल्याणी DRDO वाला वो, और फिर हमारा जो 52 कैलिबर वाला जो है LNT वाला वो, और सेल्फ प्रोपेल्ड होविटाइजर्स कल्याणी वाला, स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार भी देखने को मिला, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो टाटा ने बनाए हैं वो भी देखने को मिले। तो आर्मेनिया ने पूरी तरीके से परेड किया भारत के वेपन सिस्टम्स को आज वहां पे उनके मिलिट्री डे के परेड में। और आज ही के दिन तुर्की की मीडिया में मैंने दोपहर को इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं जहां पे विस्तार में मैंने बताया था। तुर्की के मीडिया के अंदर आज हड़कंप मच चुकी है। भारत ग्रीस
ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल्स सप्लाई कर रहा है, ऐसा उनके मीडिया में खुलासा हुआ है। और डर का पूरा माहौल है वहां पे, क्योंकि उनके मीडिया में इस समय बातें हो रही हैं। और एक दो न्यूज आउटलेट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स जितना मैंने ऑनलाइन देखा हुआ है, सब में एक बात हो रहा है कि तुर्की के पास इस समय एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक पाए, इसलिए वहां पे एक कंसर्न दिख रहा है। और उनका ये कहना है कि ग्रीस जो है वो साइप्रस के साथ कोलैबोरेट करके ब्रह्मोस का सिस्टम दोनों देशों में डिप्लॉय होगा। और इनफैक्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी ग्रीस और साइप्रस में डिप्लॉय होगा। अब कुछ आउटलेट्स ये भी बोल रहे हैं कि साइप्रस के द्वारा ग्रीस लेगा बिकॉज ऑफ सर्टन रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी रीजंस, तो वो भी बातें इस समय चल रही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि तुर्की के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, और जबकि हमने तो अभी तक साइन भी नहीं किया एग्रीमेंट। और ये होगा जरूर होगा, क्योंकि इस समय हमें हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है। हम जो डिफेंस एक्सपोर्ट को हम जो ट्रिपल करने का जो हमारा एम है इस समय, वो कैसे होगा? वो इन लोगों को बेचेंगे तो ही होगा ना। तो आपके मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि एर्दोगान और तुर्की की ठुकाई होगी, और वो भारत के मिसाइलों से ही होगी। आज एक खुलासा हुआ है पेंटागन की तरफ से कि अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान जो है वो चुन चुन के मार रहा है। कैसे मार रहा है? ईरान जो है आप जो एड्स देखते हो इंटरनेट पे, वो एड नेटवर्क्स मैनेज करते हैं। तो जब जो एड नेटवर्क्स होते हैं और जो मिडलमैन होते हैं एड टेक इंडस्ट्री के अंदर, वो लोकेशन डेटा पे टारगेटिंग करते हैं एड्स को। मतलब आप कहां पे हैं उस बेसिस पे आपको एड्स दिखाया जाता है ना। तो लोकेशन का जो डेटा है वो बहुत सारे कंपनीज बेचते हैं। आज ये खुलासा हुआ है कि जो बहुत सारे कंपनीज के पास अमेरिकन ट्रूप्स का डेटा, इनफैक्ट पूरे विश्व में बाकी भी जो आर्मीज हैं जो फोन यूज करते हैं, उन सब का डेटा का एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी आज सामने आया है, जो पेंटागन के रिपोर्ट के अंदर जो आज खुलासा हुआ है। तो इस चीज को यूएस की सेंट्रल कमांड ने भी कंफर्म किया इस समय, और वैसे ईरान ने साफ किया था अमेरिकन ट्रूप्स को बहुत सारे लोकेशंस के अंदर। और ईरान ने बंदर अब्बास पे यूएस ने जो बॉम्बिंग की है उसका बदला लेने के लिए आज अमेरिकन बेस पे हमला कर दिया। जी हां, और कुवैत के ऊपर भी ड्रोन्स और मिसाइल से हमले कर दिया आज। और सीज फायर जो है वो एक तरफ से देखा जाएगा तो सिर्फ बोलने के लिए सीज फायर है, लेकिन ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमले जो होना है वो शुरू हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं, दिन के कम से कम 5-10 मिसाइल्स ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं। और आज एक मजाक भी हुआ जिसका मैंने एक रिप्लाई भी किया ट्विटर के अंदर। पाकिस्तान ने ये जो अल हड़त नाम का जो पोर्टल है उसका रिपोर्ट है, उसने कहा है, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान ट्रंप को ऑफर कर रहा है, आसिम मुनीर, कि ईरान का यूरेनियम पाकिस्तान लेगा और चाइना को देगा स्टोर करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल कंट्रोल में हो। मतलब अभी इससे बड़ा मजाक मैंने हाल फिलहाल में सुना नहीं है। तो ये जो जाहिल जिहादी है आसिम मुनीर, इसको यूरेनियम दिया जाएगा, ठीक है, और ये अच्छे से चाइना को दे देगा। बस अब यही दिन देखना रह गया था। और इससे भी शॉकिंग चीज, आज डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया कि वो ओमान के ऊपर हमला कर देगा। जी हां, अब ये ओमान के ऊपर अचानक क्यों अमेरिका हमला करेगा जी? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जहां पे ओमान जो है, एक वो रिपोर्ट, एक नहीं मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जहां पे ओमान ईरान के साथ बात कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फीस चार्ज करने के लिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसमें ओमान और ईरान दोनों यहाँ उसको बेसिकली उनका रीजन है वो। अब ईरान बार बार ये बात बोल रहा है, पिछले 1 महीने से बोल रहा है कि वो ओमान के साथ बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर टोल लगेगा कि तो दोनों साथ में कंट्रोल करेंगे, उसको दोनों शेयर करेंगे। और ओमान ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग कब से ट्रैक कर रहे हैं इन चीजों को बारीकी से। ओमान ने कभी मना नहीं किया कि हम ईरान से बात नहीं कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो आज एक रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पूछा कि ऐसा हमें मालूम पड़ा है कि ओमान बात कर रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? तो ट्रंप ने जवाब दे दिया, फिर मैं ओमान के ऊपर भी हमला करूंगा, आई विल ब्लो देम अप करके उसने ओमान को भी यहाँ पे एक धमकी दे दी कि, और उसने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी के बाप का नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स है। ये बात ट्रंप ने आज बोल दिया। तो यहाँ पे ओमान को धमकी दी गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसी हफ्ते एक रिपोर्ट आई जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था कि ओमान और भारत के बीच में गैस का पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है। वैसे इसमें साल लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन काम
काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इंडियन ऑयल और इंजीनियर्स इंडिया को ऑलरेडी बोल दिया गया इस पे काम करने के लिए, और भारत और ओमान के बीच में गैस का पाइपलाइन होगा। और ये सिर्फ भारत और ओमान के बीच में नहीं होगा, कतर से लेके यूएई तक ऑलरेडी एक पाइपलाइन है, यूएई से ओमान तक एक पाइपलाइन है, और अब ओमान से भारत कनेक्ट होगा। तो जिस हफ्ते ये चीज का खुलासा होता है, अचानक कोइंसिडेंस होता है कि ट्रंप उसी हफ्ते धमकी दे देता है ओमान के ऊपर हम हमला कर देंगे करके। खैर, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पे हुआ है, ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को बोल दिया है कि गल्फ के देशों को जब तक ये साइन नहीं करोगे तब तक ईरान के साथ मैं पीस डील नहीं करूंगा। जी हाँ, ऐसा बोल दिया अब उसने। अब बहुत सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ट्रंप ने अचानक क्या बोल दिया यार, अब्राहम अकॉर्ड कहां से लेके आ गया, कल तक तो ये तो बात ही नहीं निकाला। दरअसल गेम ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बेइज्जती होगी डोनाल्ड ट्रंप की। अब अगर ये जो पीस डील अगर नहीं होता है और आगे जाके एस्केलेशन हो जाता है, तो ट्रंप को कहीं ना कहीं एक बहाना भी मिलेगा कि पीस डील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए तैयार नहीं था गल्फ का कोई नेशन। मैं तो कराने के लिए तैयार था, लेकिन ये लोग कोई माने नहीं, इसके लिए मैं छोड़ के भाग गया गल्फ। ये एक नैरेटिव है, पहले से ही ट्रंप बेस सेट करके रख रहा है, ऐसी बातें इस समय हो रही हैं। दूसरा एक और चीज ये है कि गलती से अगर पीस डील साइन हो भी गया तो उसी बहाने मिडिल ईस्ट के अंदर जाते जाते ईरान के खिलाफ एक नया ब्लॉक एस्टेब्लिश कर लो इजराइल के साथ। तो ये दो कारण हैं। देखिए, थोड़ा भारत के बॉर्डर पे आ जाते हैं। अब देखिए, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं बीजीबी और बीएसएफ के बीच में। अब दो तीन उदाहरण मैं देख लूं। देखिए, मैं दोनों साइड के न्यूज़पेपर्स देख रहा हूं, बांग्लादेश के साइड से भी मैं देख रहा हूं, भारत के साइड पे भी देख रहा हूं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो कॉमन जो रिपोर्टेड ये हैं, एटलीस्ट 6 से 7 लोकेशंस पे क्लैशेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये क्लैशेस ऐसे क्लैशेस हैं कि जो भारत के तरफ से जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको वहां पे वापस भेजा जा रहा है, तो रेसिस्टेंस आ रहा है बीजीबी के तरफ से। कुछ केसेस में जा भी रहे हैं, कुछ केसेस में मना कर रहे हैं, और खास करके हाई अलर्ट पे है इस समय बीजीबी, क्योंकि रात के समय इस समय जो होल्डिंग सेंटर्स है वहां पे घुसपैठियों को रेडी रखा जा रहा है और रात के अंधेरे में उनको धकला जा रहा है भारत के साइड से। ऐसा पूरा बांग्लादेश के मीडिया के अंदर इस समय पूरा बड़े स्केल पे रिपोर्ट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर पे यही खबरें इस समय चल रही हैं कि भारत की तरफ से लोगों को पुश इन किया जा रहा है। तो अब ये बॉर्डर पे दोनों साइड हाईएस्ट अलर्ट पे हैं। पिछले आई थिंक मैं बोलूंगा 40 सालों में जितना हाईएस्ट अलर्ट नहीं है उससे ज्यादा अब अलर्ट पे है। और अब 142 एकड़ जमीन भी दे दिया गया है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, आज उसका भी खुलासा हुआ है बीएसएफ को। जी हाँ, तो ऑलरेडी आप सोचिए 45 डेज के अंदर 600 एकड़ का जो जमीन है उसका हैंडओवर का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 22 एकड़ जो है कूच बिहार के अंदर, 35 एकड़ जलपाईगुड़ी के अंदर, 8 एकड़ दार्जिलिंग, 3 एकड़ उत्तर दिनाजपुर, 20 एकड़ दक्षिण दिनाजपुर, मालडा, मुर्शिदाबाद, सब जगह पे ये दे दिए गए, हैंडओवर कर दिए गए। इन चीजों को हम बारीकी से ट्रैक करेंगे, जैसे ही कोई इंसिडेंट होगा हम ट्रैक करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। पाकिस्तान का जो उनके जो फोर्सेस हैं वो उनकी ट्रेनिंग अभी सऊदी अरेबिया में होगी। जी हाँ, उनको सऊदी अरेबिया ट्रेनिंग देगा कि कैसे लड़ना है। जी हाँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान का स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट जो है, जो फॉरेन एम्बेसीज को प्रोटेक्ट करता है, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको याद दिला दूं, अमेरिकन एम्बेसी बंद कर दिया गया था पेशावर में, ठीक है, और उन्होंने रीजन दिया था सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी रीजंस दिए थे। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पाकिस्तानी जाहिल आर्मी वाले जो हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब ये खबर आ रही है कि स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट पाकिस्तान का जो है, उनके जो फोर्सेस हैं वो सऊदी अरेबिया जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। अब आप देखिए, ये तो हालत है पाकिस्तान का। 200 लोगों को भेजा जा रहा है पाकिस्तान के फेडरल कॉन्स्टेबलरी में से, और आज मीटिंग भी हुई मोहसिन नकवी की। वहां पे इतनी बेसिक सी चीज के लिए भी यहाँ पे टैलेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि भारत के सामने तो सरेंडर होके वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज के सामने वो सरेंडर नहीं कर सकते। उनको तो बचाना पड़ेगा ना, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो हो नहीं रहा है उनको, तो इसलिए अब सऊदी अरेबिया के पैर पकड़ लिए। और सऊदी अरेबिया, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ट्रेनिंग दे रहा है। सऊदी अरेबिया के जो ट्रूप्स हैं और वहां पे उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें वेस्टर्न, जो अमेरिका यूरोप के जो वेस्टर्न रिटायर्ड लोग जो हैं वो पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के अंदर। भारत और चाइना के बीच में आज बाउंड्री को लेके डिस्कशंस हुई, मैकेनिज्म
वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी थे, लेवल का टॉक्स था ये। सुजीत घोष जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, और चाइना के साइड में डायरेक्ट डीजी ऑफ बाउंड्री एंड ओशियानिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग टॉक्स है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से बोला जा रहा है, ये टॉक्स बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा मीडिया के अंदर आज रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन चाइना का आपको पता है ना, डबल गेम खेलता है। तो जैसे ही टॉक्स बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट आ रहा है, आज एक और भी रिपोर्ट सामने आई कि चाइना ने भारत के जो चावल है उसको रिजेक्ट कर दिया, चावल के कंसाइनमेंट्स को। बहुत सारे 4 से 5 कंसाइनमेंट पिछले हफ्ते रिजेक्ट किए थे। अब माना जा रहा है कि बहुत सारे कंसाइनमेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। 70 इनफैक्ट 70 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं। इंडियन ऑफिस ऑफ चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप जो है, एक चाइना का स्टेट ओन्ड कंपनी है, उन्होंने इसको अप्रूव किए, फिर भी उसके बाद में भी चाइना के अथॉरिटीज ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो चावल है बासमती नहीं है, नॉन बासमती वेरिएंट है। अब खबरें ये आ रही हैं कि अपेरेंटली अब क्या हुआ है कि इस साल भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया राइस प्रोड्यूसर के लिए। जी हाँ, चाइना से ज्यादा चावल प्रोड्यूस किया है। चाइना खुद वो विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये इस साल की बात है, कुछ महीने पहले। तो वहां पे जो एडिशनल सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। ऐसे अटकले लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में चाइना जो है थोड़ा टची हो गया उसके बाद में। तो चाइना अब रिजेक्ट करने लगा कि जी भारत का जो चावल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जी हाँ, जबकि हमारा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही नहीं है। तो ये चाइना है, ये चाइना का डबल गेम है। आप देखिए, एक तरफ बॉर्डर टॉक्स में फॉरवर्ड लुकिंग बोल रहा है, एक तरफ ये कर रहा है, और दूसरी तरफ हमने इस चैनल में डिस्कस किया ना इस हफ्ते, भारत को जो रेयर अर्थ मिनरल्स रोक के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रोक के रखा है, राइट। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ऊपर से भारत को लेक्चर दिया जा रहा है कि जी दलाई लामा का ये वहां मत जाओ, यहां मत जाओ। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही है, और हमारी सरकार बॉलीवुड को बोल रही है कि जी आप चाइना को ज्यादा कुछ बोलो मत प्लीज, बुरा लग जाएगा शी जिनपिंग। तो चाइना के साथ ऐसा है ना, अगर दोस्ती, सो कॉल्ड दोस्ती भी अगर हम बोलोगे, टेम्परेरीली दोस्ती जो भी बोलोगे, वो रिलेशनशिप ऐसा होगा जहां पे होता है ना कि आपका एक दोस्त होता है, हमेशा आपका भी रहा होगा, जो हमेशा फायदा उठाता है आपका। तो वैसा टाइप का ये दोस्ती होगा, जब कभी थोड़ा बहुत अगर हो भी है किसी दिन दोस्ती तो। और यही चाइना की एक लार्जर स्ट्रेटेजी है इस रीजन के अंदर। अगले 1 साल में बॉर्डर पे अलर्ट होने की जरूरत है, जब ऐसी बातें होती है चाइना की तरफ से। कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रहे हैं। देखिए, यूपी के एंटी टेररिज्म स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के ISI के मॉड्यूल को बस्ट किया। अगेन वापस शहजाद भट्टी का नाम आ गया। देखिए, मैंने शहजाद भट्टी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद में मैं वो रिलीज करूंगा, वो अभी यूट्यूब के रिव्यू में अटका हुआ है, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं उस वीडियो में। मैं आपको एक प्रीव्यू दे देता हूं अभी। शहजाद भट्टी जो है वो अगला दाऊद है। जी हाँ, पाकिस्तान उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट हर दूसरा मॉड्यूल शहजाद भट्टी का नाम आ रहा है। और ये यूपी में ये बस्ट हुआ है, मुजफ्फरनगर के अंदर और सहारनपुर में, और इनफैक्ट हरिद्वार से भी एक बंदा अरेस्ट हुआ है यहाँ पे। और आज ही के दिन एक और रिपोर्ट आई है, यूपी का एक बंदा तेलंगाना के अंदर भी अरेस्ट हुआ है। अब वो वेटर का काम कर रहा था, और वहां पे भी सेम चीज का खुलासा हुआ है। वो पाकिस्तान के शहजाद भट्टी के गैंग के साथ कनेक्टेड था, और उसको कांटेक्ट कैसे मिला, उसको गन्स का बहुत शौक था, तो उसको कांटेक्ट कैसे मिला सोशल मीडिया में। वो मध्य प्रदेश में एक बंदा था जो शहजाद भट्टी गैंग का है, उसको बंदूक बेच रहा था, वहां गया, फिर उन्होंने उसको वया बोला, फिर उसने यूपी के चीफ मिनिस्टर का नंबर निकाला। जी हाँ, बहुत सारे मिनिस्टर्स का नंबर निकाला। तो शहजाद भट्टी का नाम बार बार आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान ISI का। तो इस पे मैंने विस्तार में बात किया है। ये वीडियो तुरंत आई थिंक इसके बाद में मैं रिलीज करूंगा कल बहुत जल्दी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए, डिफेंस रिलेटेड कुछ अपडेट्स है। इंडियन एयरफोर्स ने IIT बॉम्बे के साथ सुखोई 30 MK1 का एयरक्राफ्ट का एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम AI एनेबल्ड बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इनफैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है यहाँ पे IIT बॉम्बे के साथ इंडियन एयरफोर्स ने। और अब भारत ने फिलीपींस को एक्सटेंडेड ब्रह्मोस रेंज भी ऑफर किया है। जी हाँ, और AMCA को लेके RFP लॉन्च कर दिया गया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेडलाइन दिया है, 30 महीने के अंदर AMCA का प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाइट होना चाहिए। जी हाँ, ये डेडलाइन दे दिया गया है इसके लिए। और DRDO ने अब एक इंडिजीनियस UAV का इंजन फैमिली के अंदर एक मल्टी फ्यूल कैपेबिलिटी वाला, एक स्टेल्थ फीचर वाला इंजन का एक RFI अनाउंस किया है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का जो एक स्कीम निकाला है, उसके अंदर यहाँ पे इन्विटेशंस दिए जा रहे हैं। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें।
आते हैं, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज ये वाला एक क्लिप है जहां पे पूर्व आईएसआई चीफ का जो एक बेटा है, जो एक कमेंटेटर है फेमस, वो क्या बोल रहा है आप सुन लीजिए धुरंधर के बारे में। वो बोल रहा है कि जी धुरंधर पिक्चर जो है वो रा ने बनाया है। जी हाँ, आप सुन लीजिए। अभी ये जो इंडिया की एक फिल्म बनी है पाकिस्तान के हवाले से, आप मुझे ये बताएं, उसमें वो खुलेआम नाम ले रहे हैं, वो रॉ का स्क्रिप्ट है, उसका रॉ का फंडिंग है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये इंडियन में किसी ने लिखी है, ये रॉ का स्क्रिप्ट है। धुरंधर 2 जो बनी, धुरंधर रॉ का स्क्रिप्ट है 1 और धुरंधर 2। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अचानक फिल्में बन रही हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं? और वो देखें आप उनको बलूचिस्तान के साथ जिस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं। मैं तो कल कहीं बैठा, मैंने फिल्म नहीं देखी और मुझे कोई ना शौक है देखने का। मैं किसी जगह के ऊपर, एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनके पास में बैठा था, उन्होंने मुझे क्लिप्स दिखाए उसके, तो मैं आई वॉज अमेज्ड कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, क्योंकि उसके अंदर डीप रूटेड इंफॉर्मेशन है। इसलिए आप अगर किला बंद होके लड़ेंगे। तो रा ने लिखा है धुरंधर का स्क्रिप्ट। डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का गेम ये है कि इस समय इस रीजन पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, खास करके साइप्रस और ग्रीस जो है बहुत चर्चे में है पिछले कुछ दिनों से। बांग्लादेश बॉर्डर एक फ्लैश पॉइंट है जिसको हम ट्रैक करेंगे आगे। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट गोल 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 घूम रहा है वहां पे इस समय। आज भी कोई ऐसा खास प्रोग्रेस नहीं हुआ, जितना भी मैं देख रहा हूँ सब वही वही गोल 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 घुमा रहे हैं बात को। तो रोज इसको रिपोर्ट करके भी एक फेटिक सा आ गया है यहाँ पे, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अगर मैं आपको आज बोलूं कि ट्रंप ने ये कहा कि जी हाँ वी आर वेरी क्लोज टू द डील, तो उस रिपोर्ट का मतलब क्या है मैं अगर आपको बोलूंगा भी, वो तो महीनों से बोल रहा है वो चीज। तो कुछ ऐसा नया चीज नहीं हुआ, लेकिन नया चीज ये हुआ है कि हमले जरूर हो रहे हैं। तो एक एस्केलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं। जी हाँ, ब्रेंट का ऑयल प्राइस कम हो गया ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स के वजह से, लेकिन ऑन ग्राउंड तो यहाँ हमले हो रहे हैं। और ईरान ने पैसे मांगे हैं। ईरान ने बोला है कि 12.5 बिलियन पैसा ट्रांसफर कर दो, जिस दिन साइन करेंगे इंक सूखने से पहले पैसा अकाउंट के अंदर आ जाना चाहिए, ऐसा ईरान ने कहा। अब वो ट्रंप अमेरिका मान नहीं रहा है। ऊपर से ये टोल का मैकेनिज्म ईरान चार्ज करने की बात कर रहा है, ओमान के ऊपर हमला करने की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब तो ये कहीं जा नहीं रहा है, पूरा गोल गोल यहाँ पे घूम रहा है। क्योंकि और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि इजराइल वहां लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, और लेबनान के ऊपर तो अलग लेवल पे। आज तो इनफैक्ट एक अपडेट था, मेरा रह गया बताना, कि लितानी रिवर को क्रॉस कर दिया इजराइल के फोर्सेस ने लेबनान के अंदर। तो वो तो अलग लेवल पे एस्केलेट हो रहा है। वो तो कहीं बंद होने का कोई दिख ही नहीं रहा है कि कैसे बंद होगा अगले 3-6 महीने के अंदर। इस लेवल पे इजराइल घुस चुका है उस वॉर के अंदर। मतलब हिजबुल्लाह को पूरा खत्म करके ही वो रुकेंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई चल रहा है। देखिए वर्ड्स पे मत जाइए, इन लोगों का, इजराइल अमेरिका, इन लोगों का एक्शंस अगर हम देखेंगे ना, ये पूरा आर पार के लड़ाई के मूड में आए हैं। ये कुछ ऐसा होने नहीं वाला पीस डील वगैरह, ये पूरा एक धकोसला है। और अगर होगा तो जिस लेवल का कॉम्प्रोमाइज ट्रंप को करना पड़ेगा, क्या वो करेगा अमेरिका? फिर उनको एक और एलियन वाला फाइल या एप्स्टीन फाइल कुछ रिलीज करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन के लिए। बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अमेरिका की। तो मुश्किल लग रहा है ऐसा होने का, क्योंकि इजराइल भी होने नहीं देगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ये चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। और क्यूआर कोड आपके सामने है, आप कंट्रीब्यूट करके, चाहे जो भी है करके, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हम हमारा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।